भाई मुझे नहीं करनी तुम्हारी हैंड होल्डिंग, मुझे नहीं बोलना तुम्हें क्लोज योर आईज, मुझे नहीं करवाना तुम्हें ट्रस्ट, लायक नहीं हो तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो मुझे। और मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे पास यूपीएससी कैटेगरी से इंडिया के हर बड़ी एकेडमी से ऑफर है, अन अकेडमी से भी ऑफर है यूपीएससी में पढ़ाने के लिए। और जो पैसे में यहाँ कमाता हूं ना सीएस के अंदर, इससे 4 गुना वैल्यूएशन पे मेरे पास ऑफर है कि हमें सर आपको इतने पैसे देंगे। क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को ब्रांडेड प्रोफेशन बनाना है। आज का स्टूडेंट कल का कंपनी सेक्रेटरी है, लेकिन आज का चीटर, फ्रॉडस्टर, अनएथिकल स्टूडेंट क्या कल का कंपनी सेक्रेटरी बनेगा? और अगर हां, तो क्या वो भी अनएथिकल कंपनी सेक्रेटरी बनेगा? अमित सर कैसे से बात कर रहे हो? लास्ट 2 हफ्ते के अंदर क्या क्या हुआ लाइफ में पता है आपको? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 स्टूडेंट्स ने चीटिंग करने की कोशिश की है, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स ने चीट किया भी है। अमित सर क्या बात कर रहे हो? यस सर, कैसे चीट कर रहे हैं बच्चे? मैं तो ये हैरान हूं कि इतनी हिम्मत आती कहां से है। क्या चाहते क्या हो? कॉनमैन बनना चाहते हो? कॉन गर्ल बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? मतलब एथिकल वैल्यूज नाम की चीज होती है। एक मैं बोलता हूं, बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपकी परवरिश आपकी फैमिली की तरफ इशारा करती हैं। मैं सारा दिन एथिकल वैल्यूज की बातें करता रहता हूं और बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लेकिन इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में अब क्यों आ रहे हैं? क्यों फ्रॉड कर रहे हैं? एक बच्चा जहां मुझे कहता है कि सर मेरे पापा की दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो। जब मैं उसे पैसे दे देता हूं तो बाद में पता चलता है कि वो बच्चा ड्रीम 11 पे जुआ खेलता है। और बाद में वो बच्चा ये बात बोलता है कि क्या हो गया, इतने से पैसे ही तो हैं। इट्स नॉट अबाउट 1500 रुपए, इट्स अबाउट कि आप कितने ज्यादा अनएथिकल हो। एक बच्चा अन अकेडमी की एप्लीकेशन में मिशन आजादी में जो मैंने हेल्प की थी सबको, आपको याद होगा, 27,000 रुपीज के लेक्चर मैंने आप लोगों को 16,000 रुपीज में दिए थे, या मे बी 14,000 रुपीज में दिए थे। और मैंने खुद अपने पल्ले से 200 बच्चों के 10 से 11,000 रुपए भरे थे। मेरे को जुलाई मंथ की रेमनरेशन अन अकेडमी से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे 22 लाख रुपए मैंने आप लोगों की हेल्प में लगाए। मुझे मिला क्या उसकी जगह बताऊं आपको? एक बच्चा 2 पार्ट पेमेंट्स में अन अकेडमी को पेमेंट करता है, जो अन अकेडमी अलाउ नहीं करती, लेकिन स्पेशल केस में अलाउ किया। 2 अलग अलग नामों से सब्सक्रिप्शन लेता है। सब्सक्रिप्शन कितने का लिया? 16,000 का। 2 अलग अलग नामों से लेता है पार्ट पेमेंट करके। वो 2 अलग अलग बच्चों को 27,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन सेल कर रहा है। और तो और ये तो है ही है, उसके अलावा मेरे को भी स्लिप दिखा के मेरे से रिफंड मांग रहा है कि सर मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी वो टूट गई है, तो सर प्लीज अब वो पढ़ नहीं सकता, पैसे वापस कर दो। सीरियसली, मतलब 16,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन, जिसमें अमित सर ऑलरेडी आपकी 10,000 रुपीज पहले हेल्प कर चुके हैं। आप उससे 25 हजार रुपए 2 बच्चों से कमाओ, 50,000, फिर अमित सर से 16,000 वापस दो, यानी कि आप 16,000 के 66,000 कमाओ। क्या बिजनेस माइंड है यार आपका? नहीं, मैं कसम खा लेता हूं कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा। तो पता चलता है कि एक बच्चा अपनी मम्मी से फोन कराता है और उसकी मम्मी बोलती है कि मेरे बेटे की कॉलेज के एडमिशन का लास्ट डे है, प्लीज आप पैसे दे दो। वो बच्चा सीएस का है, मैं उसके कॉलेज की फीस भर रहा हूं, और वो बोलते हैं दोनों माँ और बेटा कि सर हम आपको 3 दिन में पैसे वापस कर देंगे। आज 12 दिन हो गए, मेरा नंबर ब्लॉक है, सब कुछ बंद है, हम लोगों की टीम अप्रोच करती है, कोई जवाब नहीं है। मैं एक लेक्चर प्राइवेट करता हूं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं इसको आके लाइव में देख लो, मैंने अन अकेडमी से अप्रूवल लिया है, इसके बाद मेरे को इसको प्राइवेट करना पड़ेगा। एक बच्चा वो प्राइवेट लेक्चर मिस करती है लड़की, और वो बच्ची क्या बोलती है, सर सॉरी इसको प्लीज पब्लिक कर दो, मैं हॉस्पिटल में थी। मैं कहता हूं बेटा कौन से हॉस्पिटल में थे? सर नहीं, मैं डॉक्टर पे गई थी, बाद में हॉस्पिटल पे गई थी। बेटा वो डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम, नंबर, आपकी फाइल? सर वो मेरे भाई के पास है, जो मेरा भाई है ना उसके पास है फाइल। बेटा भाई से बात करा दो, भाई का नंबर तो मैं पूछ लेता हूँ। सर वो एक्चुअली ना भाई तो अब्रॉड चला गया है।
बेटा एक काम करो, मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, आप भाई का नंबर दो। सारी चैट डिलीट हो जाती है। बच्चों को ये लगता है कि चैट हमने डिलीट कर दी। इनको ये नहीं पता कि अमित सर जो है वो तुम्हारे गुरु हैं। तुमसे पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। वो 3-3 फोन होते हैं उनके पास। स्क्रीनशॉट नहीं भी होगा तो भी दूसरे फोन से फोटो खींच लेंगे। जो बच्चा एक लेक्चर को प्राइवेट से पब्लिक कराने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने आप को, अपने माँ बाप को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, मैं उससे क्या उम्मीद करूं यार। आज तुम 100, 200, 1000, 10,000, 20,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए अपना ईमान बेच रहे हो। कल को तुम तो भाई साहब कंपनी बेच दोगे यार। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी पॉलिसीज मुझे लगता है तुम्हारे लिए ही बनी है। एक कंपनी सेक्रेटरी, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी ही स्टूडेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, मेरी ही स्टूडेंट मतलब कि वो कभी मुझसे पढ़ी नहीं है, पढ़ती कहीं और से थी। जब मैं लाइव पढ़ाता था फेस टू फेस पटेल नगर में, हमेशा ना रिवीजन क्लासेस में आती थी, जो मैं फ्री लेता था। बार बार आती थी रिवीजन क्लास में, पढ़ के चली जाती थी, फिर आती थी 3-4 साल वो पास ही नहीं हुई, सिर्फ रिवीजन क्लास में आती थी 2 दिन साल के अंदर, हर 6 महीने में। अचानक से मेरे को उसका मैसेज आता है कि सर मेरी दादी बीमार है, मुझे प्लीज हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए, 80,000 रुपीज दे दो। वो मुझे अपना CS का मेंबरशिप नंबर भेजती है, अपना सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप भेजती है, पैन कार्ड भेजती है, आधार कार्ड भेजती है, सब कुछ भेजती है। और उसके बाद जब मैं चीजें चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, मैक्स हॉस्पिटल का नंबर दे मेरे को, मैं साकेत में पैसे सीधा ट्रांसफर कराता हूँ। तो उसके बाद मैं उसको चेक करता हूँ तो पता चलता है कि उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। और फिर जब मैं चेक करता हूँ ग्रुप्स में तो पता चलता है कि ऑलरेडी उसने ये वाली फोटो कई जगह डाली हुई है और कई कई लोगों से पैसे ले लिए। कई लोगों ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन करी है। एंड शी इज अ मेंबर ऑफ ICSI, दिल्ली सुभाष नगर की लड़की है, 29 साल की उम्र है उसकी। और जब मैं ये आजकल के बच्चों को देखता हूँ ना, ये 5, 10, 15, 20 हजार की चोरियां करते हुए, तो मुझे वही याद आती है। हम क्या कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं? एक इंसान जो आपके लिए अपने बच्चों से ज्यादा कर रहा है, अब यार उसके लिए भी आप एथिकल नहीं हो सकते हो। कुछ बच्चों ने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया 6 महीने का, उनको 1 हफ्ते में समझ आ गया, 10 दिन में, कि 6 महीने में कोर्स करना एक्सपर्ट नॉलेज के साथ पॉसिबल नहीं है। वो बच्चे जब अनअकैडमी पे बात करते हैं कि अब हम 6 महीने का 12 महीने करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी कहता है वो इंक्रीमेंटल फीस नहीं होगा, अब आपको 12 महीने की फीस जो है, वो जो डिफरेंशियल है वो नहीं, आपको पूरी देनी पड़ेगी। बच्चे परेशान होते हैं। कल रात को मैं 3-3.5 घंटे लगाता हूँ, दो ट्रांचेज में मीटिंग करता हूँ, और मैं अनअकैडमी की टीम से लड़ पड़ता हूँ तुम्हारे लिए। ये सब्सक्राइब बच्चे जानते हैं, मैंने उनके ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि बेटा मैंने अनअकैडमी से फाइट किया, आप आओ और आप करो। मैं तुम्हारे लिए अमित वोरा वर्सेस अनअकैडमी कर देता हूं। तुम कितना ही सगे हो यार मेरे। कल 31 जुलाई है, मैंने अनअकैडमी को बोला कि प्राइजेस कम कर दो बच्चों के लिए, लेट द स्टूडेंट्स टेक द बेनिफिट। लेकिन तुम लायक हो भाई, मुझे नहीं करनी तुम्हारी हैंड होल्डिंग, मुझे नहीं बोलना तुम्हें क्लोज योर आईज, मुझे नहीं करवाना तुम्हें ट्रस्ट। लायक नहीं हो तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो मुझे। और मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे पास UPSC कैटेगरी से इंडिया के हर बड़ी एकेडमी से ऑफर है, अनअकैडमी से भी ऑफर है UPSC में पढ़ाने के लिए। और जो पैसे में यहां कमाता हूं ना CS के अंदर, इससे 4 गुना वैल्यूएशन पे मेरे पास ऑफर है कि अमित सर आपको इतने पैसे देंगे। क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को ब्रांडेड प्रोफेशन बनाना है। बट तुम डिजर्व करते हो मुझे, शायद नहीं करते हो। और याद रखना इस बात को कि अगर मैं कभी किसी और कैटेगरी में चला गया तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। अमित सर को ग्रीड आ गई, अमित सर को पैसे ज्यादा मिले होंगे, नहीं, तुम्हारे बस की नहीं थी। एक सच्चा इंसान तुम्हारे साथ खड़ा हो तुम्हारे लिए, तुम डिजर्व नहीं करते।